कहानी की शुरुआत होती है जहां पर पहली बार एक लड़की बिना अंडरवियर के सो रही थी। जब ये लड़की गहरी नींद में थी तभी कोई इसका ब्लैंकेट खींच लेता है। इस चीज से उसकी आंख खुल जाती है और जैसे ही वो चेक करने के लिए उठती है तभी कोई पीछे से उसके बालों को पकड़कर उसे बेड पर पटक देता है और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पिता था। लड़की अपने पिता से पूछती है कि क्या बात है, लेकिन उसका पिता उसे कोई जवाब नहीं देता और अपनी बेटी के शरीर पर गंदी नजर डालता है। इसके बाद वो अपने चेहरे को अपनी बेटी के सामने लेकर आता है और उससे बोलता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। अब लड़की अपने बाप के मुंह से ऐसी बातें सुनकर डर जाती है। इसके बाद वो लड़की के बालों को छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगते हैं। अब लड़की इससे डरकर रोने लगती है। अब ये लड़की समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये हो क्या रहा है और तभी उसके पिता यहाँ से चले जाते हैं। खैर, अब अगली सुबह उस लड़की की माँ खाना बना रही होती है। उस लड़की का नाम मैरी था। वो यहाँ पर सोच रही थी कि कल रात को मेरे साथ जो हुआ क्या मुझे वो अपनी माँ को बताना चाहिए। तभी उसकी बहन भी सीढ़ियों से नीचे आ जाती है और उसका भाई भी टेबल पर आकर बैठ जाता है। तभी उसके पिता भी यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और ऐसा बिहेव कर रहे थे वैसे कल रात कुछ उन्होंने किया ही ना हो। मेरी सोचती है कि कल रात तो ये मुझे बड़ी बुरी तरह से देख रहे थे और आज ये इतने नॉर्मल कैसे हैं। इसलिए मेरी अपनी टेबल से उठती है और वहां से चली जाती है। तभी उसकी माँ यहाँ पर आकर खाना जोर से टेबल पर पड़ती है। यहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पर मोम बड़ी ही अजीब तरह से खाना खाती है, जैसे उसने पिछले कई दिनों से खाना खाया ही ना हो। मॉम को ऐसी हरकत करते देख उसके बच्चे डरने लगते हैं और उसका बेटा भी खाने को उगल देता है और कहता है खाने में बहुत नमक है। ओवरल मोम उसी खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। अब यहाँ पर बात यह है कि इस फैमिली के साथ अजीब अजीब चीजें क्यों हो रही है। दरअसल ये लोग जब से नए कोर्ट में शिफ्ट हुए हैं उनके साथ ऐसी ही अजीब चीजें हो रही है। तो उनके पड़ोसी कभी उनके आंगन में अजीब से स्टैचू लगा देते हैं तो सुबह कोई उनके घर के सामने मरा हुआ जानवर लटका देता है और पिता हर रात अपनी बेटी के साथ अजीबोगरीब हरकतें करता है। मॉम सुबह सुबह अजीब जानवरों की तरह खाना खाती है। वो अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने के लिए देती हैं, लेकिन बेटा नहीं खाना चाहता। वो अपने डैड की तरफ देखता है। डैड कहते हैं कि अगर तुम नहीं खाना चाहते हैं तो मत खाओ। ये बात सुनकर मॉम डैड को गुस्से भरी निगाहों से देखती है। इसके बाद खाने को टेबल पर फेंक दे दिए और प्लेट्स को भी नीचे फेंक देती है। इससे बच्चे बहुत डर जाते हैं और मोम उन पर चिल्लाने लगती है। मोमो अपने बेटे से कहती है कि जो मैं बनाती हूँ उसे चुपचाप खा लिया करो। वो इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि उसका बेटा डर के मारे रोने लगता है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी। मेरी बाथरूम में गर्म पानी से नहा रही थी तभी उसके पास कोई आकर खड़ा हो जाता है। जब वो चीजें को साफ कर दी है तो वो डर जाती है। उसकी जुड़वा बहन उसे डरा देती है, लेकिन उसकी बहन उससे सिर्फ मजाक कर रही थी। इसके बाद ये दोनों बहनें अपने कमरे में चली जाती है, जहां पर मेरी अपनी बहन को बताती है कि हर रात कैसे हैं। उसके डैड उसके रूम में आकर उसके साथ अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। मेरी को ये बात सुनकर यकीन नहीं होता कि ये सब उसकी बहन के साथ भी हो रहा है। तभी उनके डैड भी वहां पर आ जाते हैं। ये दोनों बहनें जो आपस में बात कर रही थी, इनके डैड ने भी वो सब सुन लिया था।
यहाँ पर डैड उनसे कुछ पूछने लगते हैं और इतने में ही वो एक चाकू निकालकर उन पर अटैक कर देते हैं। मेरी उन्हें धक्का देकर गिरा देती है और इसके बाद ये दोनों बहनें यहाँ से भाग जाती हैं। लेकिन तभी अचानक से फिर से उनके डैड उनके सामने आ जाते हैं और मेरी के बालों को पकड़ लेते हैं, तो वो कुछ देर के लिए इन दोनों को देखते हैं। इसके बाद मैरी को नीचे फेंक देते हैं। मेरी सीढ़ियों पर जाकर गिरती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। मेरी ही बहन है ना डरकर वहां से भागने लगती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो बात ये है कि उसके डैड उसके पीछे नहीं आ रहे हैं। डैड स्टोरेज रूम है और वहां से एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर बाहर आते हैं। दूसरी तरफ मेरी को भी होश आ जाता है और वो अपनी बहन को ढूंढने लगती है। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो बात ये है कि उसके डैड हथौड़ा लेकर उसके पीछे खड़े थे। अब वो हथौड़ा लेकर मेरी पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी है ना जोर से चिल्ला आती है, जिससे डैड रुक जाते हैं। है ना एक बार से अपने डैड के मुंह पर जोर से मारती है, लेकिन उसके डैड को कुछ भी नहीं होता और इसके बाद वह उस पर भी हथौड़े से हमला करते हैं, लेकिन है ना नीचे झुक जाती है और हथौड़ा दरवाजे पर लग जाता है। तभी नीचे से एक जानी पहचानी सी आवाज आती है। वो आवाज किसी और की नहीं होती बल्कि उनके डैड की थी, जो कि ऊपर आ रहे थे। डैड की आवाज सुनकर ये आदमी हथौड़े को नीचे फेंककर दूसरे रूम में चला जाता है। तभी डैड ऊपर आते हैं, जो कि काफी डरे हुए थे। वो अपनी बेटियों को देखते हैं, जो कि उनसे डरकर पीछे हट रही थी। डैड का पैर हथौड़े पर आता है और वो उस दीवार पर हुआ बड़ा सा छेद भी देखते हैं। डैड अपनी बेटियों से कहते हैं कि क्या तुम दोनों यहाँ पर लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दोनों वो कोई जवाब नहीं देती है और तभी उनका भाई अपने कमरे से निकलकर यहाँ पर आता है। मेरी और हैना उसे वहां से भागने के लिए कहती है और तभी एक औरत उस हथौड़े को उठा लेती है। जो भी उनकी माँ थी, उनके डैड मुड़कर अपनी वाइफ को देखते हैं, जो भी उनके पास आती है और अचानक से उन पर हमला करने लगती हैं। डैड उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो उसे धक्का मारकर गिरा देती है। यहाँ पर मोदी एम विल से स्माइल करती है और टूटे हुए कांच पर पैर रखकर अपने रूम में चली जाती है। तभी नीचे से फिर से एक औरत की आवाज आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि इनकी असली मोम थी। वो ऊपर आती है और इन सब से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सब उनसे डरने लगते हैं। डायरेक्ट डरते हुए रूम का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन रूम में कोई भी नहीं होता। पर डैड फ्लोर पर पड़े हुए हथौड़े को देखते हैं। इसके बाद वो अपनी बीडियों के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन है ना और मेरी अपनी मॉम से डर रही थी। अब अगले दिन डैड अपने भाई को घर बुलाते हैं। उनका भाई चर्च का एक फादर था। अगले दिन वो इनके घर आता है। फादर उन्हें ऐसी ही अजीब घटनाओं के बारे में बताता है, लेकिन उसका बड़ा भाई इस सब पर विश्वास नहीं करता था। रात को ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग सभी एक रूम में एक साथ सोएंगे। आधी रात में उनके छोटे बच्चे को टॉयलेट आती है और वो बिना किसी को परेशान किए खुद अकेला ही बाथरूम में चला जाता है। तभी होगा हो उसके जैसा दिखने वाला बच्चा और रूम में आता है। वो बच्चा एक चाकू उठाता है और अजीब सी स्माइल करता है। वो फादर को मारना चाहता था, लेकिन वो उसे नहीं मारता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज ने रोक दिया हो। तब ये फादर अपनी आंख खोलते हैं और फादर की वजह से ही ये लोग एक रात चैन की नींद ले पाए थे।
अब क्योंकि फादर अकेले हैं, इस चीज से नहीं लड़ सकते थे, इसीलिए वो अपनी एक सीनियर की हेल्प मांगते हैं। सभी सीनियर आपस में बैठकर बात करते हैं कि आखिर इस फैमिली के साथ हो क्या रहा है, और ये सभी लोग जोर से इसमें करने का प्लान बनाते हैं। ये फादर अपने काम में काफी माहिर होता है और इसके काफी चाहने वाले भी थे। शाम को फादर्स की टीम उनके घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में एक कौवा उनकी गाड़ी के कांच पर अटैक करके उसे तोड़ देता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी एक गड्ढे में जाकर क्रैश हो जाती है। दूसरी तरफ डेड अपनी बेटी मेरी को बेड से बांध देता है। यहाँ पर मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि ये सब ठीक करने का बस यही एक रास्ता है। आबादी रात में फादर खून से लथपथ होकर उनके घर आते हैं और बताते हैं कि सभी फादर्स